नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लकीर। सत्य लकीर में आपका स्वागत है। आज हम गांव रिहाल में आए हुए हैं, जहां बहुत ही बड़ी गौशाला रखी हुई है और कुछ ही दिनों से हम बिश्नाह में और जम्मू में और जैसे कल स्वांजना में एक देखने को मिला है कि गौ। हमारे साथ जोगिंदर जी हैं। आइए सुनते हैं कि इन्होंने गौशाला में किस तरीके का गौओं की सेवा वगैरह की जाती है और क्या इनको सपोर्ट वगैरह मिल रही है। सर ऐसा कि हमें गवर्नमेंट सुविधा तो कोई नहीं है, ये सभी के सहयोग से ही चल रहा है। जो हमारे जो आसपास के 10-12 गाँव हैं वो बेचारे सेवा देते हैं, कोई पट्ठे काट के देता है, कोई किसी किस्म की सेवा वो बेचारे कर रहे हैं। शाहपुर से हैं, चगड़ा से हैं, खैरी से हैं, सरोर से हैं, काफ़ी लोगों की जो सेवा जो है गौ माता के दरबार में वो बेचते रहते हैं। ये सभी के सहयोग से चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एडमिनिस्ट्रेशन से सर हमें कोई मदद नहीं है और कोई मदद नहीं है। आप स्वयं देखिए, जो अब जो लड़कों ने जो तस्करी जो गौ माता आई हुई है इनको पकड़ा हुआ है, परसों से अपनी जान की बाजी लगा के उन्होंने, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं उन युवाओं को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के इनको छुड़ाया है, मौत के मुंह से इनको छुड़ाया है इन्होंने। जय गौ माता दी। जय गौ माता दी। मैं अंशु शर्मा शाहपुर से हूँ। यहाँ भी गौ आश्रम में आया था यही देखने की। कुछ दिन मैंने सुना था पहले कि रात को बहुत सारे पशुओं की एक गाड़ी जो कुछ युवाओं ने हमारे भाग दौड़ करके बड़ी मशक्क़त करके छुड़ाए हैं। ये मवेशी आपके सामने हैं, इसमें भैंसें भी हैं, बछड़े भी हैं, गायें भी हैं। और छुड़ा तो लें लेकिन इनको रखे कहाँ। ऐसे समुदाय से हम जब छुड़ा लेते हैं तो उनको रखना, उनका पालन पोषण करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे मवेशी अब यहीं पे हैं गौ आश्रम रिहाल में, और गौ आश्रम में इनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो रही है। इनको टाइम से पानी दे रहे हैं, ये टाइम से इनको खाना दे रहे हैं। तो ये ऐसा विषय है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए कोई सूद नहीं ली, अभी तक कोई यहाँ पे पहुँचा नहीं। कम से कम किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी ऑफिसर को यहाँ पे आके देखना चाहिए था कि क्या जो मवेशी उनसे हमने छीने हैं, जो उनसे छुड़वाए हैं, तो उनका रख रखाव कैसा हो रहा है और जो दिक्कतें आश्रम वालों को आ रही हैं वो क्या क्या दिक्कतें वो उठा रहे हैं। तो इन दिक्कतों को देखने के लिए मैं यही कहूँगा फिर से कि एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से कोई यहाँ पे एक टीम भेजे और यहाँ पे आके देखें कि जो मवेशी यहाँ पे रखे हुए हैं कि वो सही ढंग से उनका पालन पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तक जो भी पालन पोषण हो रहा है वो यहाँ आश्रम की तरफ से ही हो रहा है। कुछ युवा साथी, हमारे नौजवान साथी हैं जो यहाँ पे अपने समय से आते हैं और समय से इनको चारा वगैरह, पानी वगैरह सब इनको देते हैं। और बहुत ही अच्छा ढंग है इनका काम करने का। यहाँ पे एक तरीका है इनका लड़कों का कि जो अपने टाइम से आते हैं, सुबह अपने टाइम से आते हैं और शाम को भी अपने टाइम से आते हैं, दोपहर को अपने टाइम से आते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे पशुओं के लिए पंखे लगे हुए हैं, हर व्यवस्था उनके लिए रखी हुई है यहाँ पे। तो बड़ा अफसोस है इस बात का कि हम हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते हम जो काम ये कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम ये समुदाय वाले कर रहे हैं, जो गौ आश्रम में जो गौ सेवा दे रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि हमारे नए विधायक सुरेंद्र जी आए हैं, वो जहाँ पे आएँ, कोई भी विधायक हो, कोई भी, मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, जिसके हाथ में आज पावर है, वो यहाँ पे आके अगर कोई अपनी मदद दे सकता है आश्रम को, तो प्लीज़ उनको आना चाहिए और अपनी एक अच्छी सपोर्ट हमें यहाँ पे देनी चाहिए। इसके लिए हम उनके आभारी भी रहेंगे। तो मैं यही गुजारिश एक बार फिर से करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई यहाँ पे पहुँचे और इन पशुओं की कोई सूद ले। अब सर्दी आ रही है, सर्दी का मौसम आ रहा है, 15 दिन के बाद सर्दी शुरू हो जाएगी। हमारे पास भी व्यवस्था नहीं है। हमारे पास जो अपनी गौ माताएं हैं, सब ने आपने देखा, कोई भी देख सकता है, हमारे पूरे बाउंड फुल हैं, हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो हमारे पास अब जो तस्करी वाली जो गाय माता हुई हैं, हम उनको कहाँ रखेंगे। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम प्रशासन से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें कोई शेड मुहैया करवाएं, जहाँ इनके चारे के लिए कोई तूड़ी की सेवा भेजें। शेड तो पहले, सबसे पहले यही है कि हमारा यही प्रार्थना करते हैं कि जो शेड की व्यवस्था है, जो प्रशासन हमें जल्दी से जल्दी करवाए। जय गौ माता दी, जय गोपाल, श्री राम गोदाम रिहाल।